हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। तो हमारे पिछले की जो 2 वीडियोस थी उसमें हमने हिंदी और इंग्लिश का पेपर डिस्कस किया था। तो आज हमारा ये तीसरी वीडियो है जिसमें कि हम उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि क्लास 6 से 7th के लिए आ रहे हैं। और तो ये जो पेपर है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन मुंबई संभाग मुंबई रीजन का है। सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2025-26 एंड सोशल साइंस। तो ये जो वीडियो है बनाने का ये जो मेन रीज़न ये है, ये बच्चों को ये बताने के लिए क्योंकि जो NEP 2020 के हिसाब से जो पेपर में जो चेंजेस हुए हैं उस हिसाब से पेपर पिछले साल को छोड़कर और इस साल का पेपर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। तो इसीलिए बच्चों को यही बताने के लिए कि इस साल का पेपर कैसा है ये दिखाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मेनली सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये तो पढ़ने ही है। उसके बाद में यहाँ पर खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 15 मार्क्स का ये जो है हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। और उसके बाद में यानी कि 15 इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर मेनली MCQs दिए गए हैं जैसे व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड सेंट्रल एशियन वाइंस हिमालयन रेंज। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर MCQ दिए गए हैं। अभी यहाँ पर मेनली क्या है, चक्रवात के शांत बादल रहित केंद्र को क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन ये था। उसके बाद में यहाँ पर MCQ दिए गए हैं। तो ये मेन इंस्ट्रक्शन ये है आपके लिए कि जब आप अपनी किताब पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों का ये होता है कि वो किताब की पिक्चर से ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी है। इससे उनकी इमेजिनेशन पिक्चर स्किल्स हैं तो वो ज़्यादातर बढ़ती हैं क्योंकि वो उस पिक्चर को देखकर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये जो पिक्चर है, अभी ये जो पिक्चर है द एज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन वाली बुक में से ली गई है, एज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन वाले चैप्टर में से लिए गई है हमारी SST की टेक्स्ट बुक में से। तो क्या है, आपको पिक्चर्स पे भी ज़्यादातर ध्यान देना है क्योंकि अगर आप पिक्चर्स पे ध्यान नहीं देंगे और मान लीजिए कि आपके MCQ ऐसे आ गए कि ये पिक्चर किस चीज़ का है तो आप बता नहीं पाएंगे। उसके बाद में तो इसका आंसर चेहरा था। ये जो कॉइन्स दिख रहे हैं ये चेहरा किंगडम के हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक और इमेज वैसा दिया गया है कि इसे क्या बोलते हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स QR कोड बोलते हैं इसे, क्विक रिस्पॉन्स। उसके बाद में ये मैच द फॉलोइंग। अब इन्हें आपको मैच नहीं करना है, इसमें इनके जो आंसर्स हैं इनके सामने आप अपने दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से उस ऑप्शन में उसके आंसर टिक कर दीजिए। नॉर्मल ऐसे ही 3 क्वेश्चन उसके बाद में और हैं। उसके बाद में यहाँ पर असेशन एंड रीजन का एक और क्वेश्चन आता है। अब एक और चीज़ ये है कि जो SST का जो पेपर होता है उसमें बच्चों को ज़्यादातर डाउट भी बहुत रहते हैं। तो मुंबई रीजन या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये भी बहुत अच्छी चीज़ की है कि जो क्वेश्चन हैं साथ में हिंदी में दिए हैं ताकि टीचर्स को इतना ज़्यादा समझाना ना पड़े और बच्चे भी अच्छे से समझ जाएँ। उसी हिसाब से यहाँ पर असेशन एंड रीजन एंड ये दिया है। यहाँ पर CBQs एंड फिर एक और यहाँ पर जो पार्ट 2 की जो बुक आई थी उसके हिसाब से यहाँ पर एक और पिक्चर दी गई है और बोला गया है कि यहाँ पर ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद में ये एक और क्वेश्चन था। उसके बाद में इतना होने के बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं, यानी 2 मार्क्स के ईच हैं और ये 3 क्वेश्चन हैं। जैसे कि पेपर करेंसी इज वाइडली यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेटलिक कॉइन्स, आइडेंटिफाई 2 एडवांटेजेस ऑफ पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी के आपको 2 एडवांटेजेस आइडेंटिफाई करने थे। उसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बुक की शुरुआत की फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि आप इस टर्म से क्या अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर वहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक लॉ बुक है हमारे कंट्री के लिए। लिस्ट ऑफ इंडियाज नाइबरिंग कंट्रीज बहुत इजी है, आप मैप में भी देख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पाकिस्तान, चाइना, मालदीव, म्यांमार, एनी 4। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के यानी कि ये 1.5 मार्क्स के ईच। उसके बाद में खंड स लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये 2 मार्क्स के थे। अब नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो मतलब उनके 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन C शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 into 4 = 12। तो ये 12 मार्क्स के हो गए क्योंकि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं तो 3 into 4 = 12। यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चंस दिए हैं। अ न्यू लॉ इज बीइंग proposed in a country, explain which organ of government will make the law, which will implement it and which will check if it is fair। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मेनली बच्चों को ध्यान देना है क्योंकि वो भूल जाते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। तो 6th क्लास की जो SST की बुक है उसमें ये मेनली अच्छे तरीके से समझा गया है तो वो वहाँ से समझ सकते हैं और आपको पेपर में एकदम अच्छे तरीके से उसे सॉल्व करके दिखाना है। मगर अगर आप 3 पॉइंट्स में लिखेंगे तो टीचर को भी उसे पढ़कर अच्छा से समझ में आएगा और वो 3 मार्क्स दे देंगे आपको।
व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है, तो अब जो आप सैम्पल पेपर पढ़ते हैं उसमें से कभी कभार हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सैम्पल पेपर में दिया गया था कि गुप्ता पीरियड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो उस हिसाब से यहाँ पर वो क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा सैम्पल पेपर ही पेपर में आ जाएगा, उस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ब्लूप्रिंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको ब्लूप्रिंट ना मिले तो भी आप सैम्पल पेपर से समझ सकते हैं कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। उसके बाद में रीजन फेसिंग फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स सजेस्ट एन इरिगेशन मेथड दैट कैन हेल्प फार्मर्स सेव वाटर एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। अब जो पार्ट 2 की जो बुक थी उसमें जो चैप्टर 1 है वो फार्मर्स के बारे में या फिर नेचर से ही रिलेटेड है, जैसे कि इसमें फसल बीमा योजना उन सब के बारे में बड़े अच्छे से बताया गया फर्स्ट चैप्टर में। तो क्या है कि अब ये आपके दिमाग का क्वेश्चन है, वहाँ पे आप अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो वहाँ पे इरिगेशन मेथड समझाया गया अच्छे से। रीजन फेसिंग फ्रीक्वेंट थ्रॉट्स, तो अभी आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी आपको जो सिचुएशन दी गई है उस हिसाब से आपको बताना है कि आप इस पर कौन सा इरिगेशन मेथड चूज करेंगे और वो कैसे वर्क करता है उसे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। इतना होने के बाद में सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, जो कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं और 5 मार्क्स के ही, तो 15 मार्क्स हुए। अब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं इसमें तीनों में आपको और की चॉइस दी गई है, यानी इन दोनों में से आप कौन सा करेंगे। डिस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। अब ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो एक ही चैप्टर में से हैं और उसमें और की चॉइस दी गई है और वो 5 मार्क्स के ही हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपको दोनों क्वेश्चन आते हो तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम लिमिट देखी जाती है, ना कि आपको क्या आता है वो नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पे 2.5 आवर्स का जो पेपर है वो होता है और मान लीजिए आपका पेपर छूट गया तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। फिर तो यहाँ पर उसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। नॉर्मल क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के, आप 5-5 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये भी एक ही चैप्टर में से, द एज ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं मेनली आपके पेपर में। अभी केस सॉल्व बेस्ड क्वेश्चंस, सीबीक्यू क्वेश्चंस, यानी आपको सिचुएशन दी जाएगी और इस हिसाब से आपको देखना है। यहाँ पे जैसे कि आपको पैराग्राफ दिया उसी में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। अभी उसके बाद में निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उत्तर दीजिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार का है। अभी इतना होने के बाद में जो नॉर्मल हमारा क्या था कि 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो मैंने आपको ये यहाँ तक तो दिखा दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे 8 पेज का पेपर है और आगे का कहाँ है। तो वो दरअसल ये था कि नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जितने क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उसमें आपको एंड में ही एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली में आपको लास्ट में ही मैप टेस्ट मिलेगा, तो वहाँ से आपको वहाँ से उसको फाड़ कर आपको अपने सप्लीमेंट में अटैच कर लेना है। तो इसीलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मैप वर्क वो छूट गया, लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन था। वहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन था, वहाँ पे जैसे कि हमें मेघालय को दिखाना था जहाँ पे हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल वो दिखाया जाता है, मतलब वहाँ पे पाया जाता है। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं हमारे एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के पेपर्स में। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।